10 बार चल दुनिया नहीं ये है बबल। मुस्तकीम साहब कुछ प्रॉपर सुनाई नहीं दिया, आपने क्या कहा? जी अर्ज किया है। हम शेर अर्ज नहीं कर रहे, हम तो किराए के लिए हाजिर हुए हैं। ना किराया खत्म हो गया शमीम साहब, हम तो खुद बगैर किराए के 2 दिन से चाय पी रहे हैं। मुमताज बहन, हम पत्ती चीनी और दूध के लिए नहीं आए, हम किराया वसूलने के लिए आए हैं। नबील तुमने किराया नहीं दिया, मैंने तो दे दिया था ना तुम्हें। हाँ जानू, तुमने मुझे वो दे के कहा था कि मालिक मकान को किराया दे दो। हाँ तो तो जानू वो ये मालिक मकान तोड़ा है यार, मालिक मकान तो जोजी बेगम है, वो आएंगे तो मैं दे दूंगा उनको। बिल्कुल ठीक कह रहा है नबील भाई, ये घर हमें जोजी बेगम ने दी है तो किराया भी हम उन्हीं के हाथ में देंगे। अरे भाई क्या फरमा रहे हैं आप? अगर हमें किराया ना मिला तो हम घर कैसे चलाएंगे? लो जी, हम भी तो बगैर किराए के घर चलाते हैं। अरे भाई आप लोगों के घर के खर्चे तो सिद्दीकी साहब करते हैं, हम तो भूखे मर जाएंगे। अरे पता नहीं जोजी बेगम कब वापस आती हैं, आप बराए मेहरबानी हमें किराया दीजिए हमारा। मैं तो जी बस वो दे सकती हूँ। वो क्या राशन? नहीं जी, राशन नहीं, वो जो हाथ उठा के देते हैं ना। भीख? अच्छा भाई अब ये वक्त आ गया कि हम भीख लेंगे, इससे तो ये अच्छा है कि बादिले नखास्ता हम जोजी बेगम के वापस आने की दुआ ही कर लें। हाँ हाँ हाँ, दुआ दुआ, मैं तो बस ये दुआ दे सकती हूँ वसीम साहब। ये ज्यादती है, नाइंसाफी है, बल्कि गुनाह कबीरा है। नबील तुमने मुझ सकीम साहब को किराया नहीं दिया तो पैसों का क्या किया है? जानू वो मैंने ना 2 भूखे नंगे लोगों को 5 स्टार में पहले खाना खिलाया, फिर ब्रांडेड कपड़े लेके दिए, फिर साथ 20-20 हजार रुपए दिए उनको। बहुत दुआएं दे रहे थे तुम्हें, बहुत। देखा मेरा नेक पुत्र, हाय मैं सदके माँ वाली। अच्छा, और कौन थे वो भूखे नंगे लोग? जानू मैं और महमूद साहब। ना तुम में से भूखा कौन था और नंगा कौन था? शट अप नबील। ओके जानू। अरे सिद्दीकी साहब, हम आप ही को याद कर रहे थे अभी। अरे आप मुझे क्यों याद कर रहे थे? अजी है तो बड़ी मायूब सी बात, क्या अर्ज करें। अब देखिए इन लोगों से हम किराया मांग मांग के थक गए, मगर वो दे ही नहीं रहे। अच्छा हुआ आप तशरीफ ले आए किराया देने के लिए। तो मैं किराया देने नहीं आया हूँ। तो फिर किस लिए आए हैं? भाई वो मैं आपको क्यों बताऊँ, आप हटे यहाँ से, मुझे ऊपर जाना। अरे सिद्दीकी साहब, हर बंदे को एक ना एक दिन ऊपर तो जाना ही है, लेकिन आप जाने से पहले इतनी जहमत कीजिए, हमें किराया देते हुए जाइएगा। बाबा मैं किराया दे चुका हूँ उसको मेरे बाप। भाई वो लोग हमें किराया नहीं दे रहे, आप इतना काम कीजिए कि हमें उनसे किराया लेकर दीजिए, वरना हम अंदर नहीं जाने देंगे आपको। देखिए घर में सारा राशन पानी खत्म हो चुका है, जोजी बेगम के वापस आने तक हम भूखे मर जाएंगे। अरे भाई मुझे अंदर तो जाने दो, मैं जाके बात करता हूँ उससे। अरे सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी साहब, अरे सिद्दीकी साहब, लो भाई, सिद्दीकी साहब ने कसम खा रखी थी मेरी लाइन पूरी नहीं होने देंगे, लेकिन मैं भी अपनी लाइन पूरी करके जाऊंगा। हाँ सिद्दीकी साहब, इनसे बात कीजिए और किराया लेकर दीजिए। हाँ। नेक्स्ट टाइम मैं ऑनलाइन ट्रांसफर करूंगी किराया, तुम्हारे हाथ में ही नहीं दूंगी नबील। पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए, पापा जी आ गए। हाय कहाँ है सरप्राइज, मुझे दिखाओ ना। अरे वो अपने पापा को सरप्राइज कह रही है मोमो। पापा जी, पापा जी, पापा जी, मैं तो आपको दिन रात याद करके रोता था। बेशक आप अपनी बेटी से पूछ लें, अब आप आ ही गए ना तो मैं आपको कम से कम 2-3 महीने रखूंगा अपने पास, जाना नहीं देना मैंने। हाँ हाँ ठीक है भाई, मुझे तुमसे और महमूद से ना एक जरूरी बात करनी है, मेरे साथ चलो तुम लोग। पापा ऐसी कौन सी बात है जो आप मेरे सामने नहीं कर सकते? मुझे लगता है तेरे पापे ने ना मेरे पुत्र के नाम जायदाद लगाई देनी है, आखिर इसकी वो रंग लाई है ना। पापा नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ मर्दों वाली बात है ना। महमूद नबील आओ मेरे साथ, इधर आओ, जल्दी आओ। हाँ जी आ गए। अरे महमूद मैं हूँ, तुम इधर बैठो भाई। शकीला 5 मूली के पराठे बना, तेरा अब्बा आया है, फिर मैंने बदला तो लेना है ना उससे। जल्दी आओ। जी पापा जी, जी पापा जी, पापा जी, पापा जी, पापा जी, नबील लोग बहुत परेशान हूँ, देखो तुम मेरे बेटे की तरह हो ना, बल्कि तुम सब कुछ मेरा हो, वाइट सहारा हो। मैं साहब यार रिकॉर्ड करें, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि पापा जी ये कहने वाले हैं कि ये सारी जायदाद मेरे नाम कर देंगे। अरे हाँ बेटा ऐसे ही होगा, मगर पहले मेरी बात तो सुन लो। पापा जी बातें छोड़े, बस मेरी टिकट करवाएं। अरे कौन सी टिकट भाई? पापा जी लाहौर की, क्योंकि मैं सुबह की पहली फ्लाइट लेकर लाहौर जाऊंगा फैक्ट्री टेक ओवर करने। अरे तो मैं क्या करूंगा नबील? महमूद साहब आप भी मेरे साथ जाएंगे ना, भाई मुझे बंदा चाहिए होगा वहां ब्रीफकेस पकड़ने के लिए, मेरी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए, मेरी कुर्सी खींचने के लिए, यार आपको साथ रखूंगा मैं। नबील आई
am your father. आज से पापा जी मेरे फादर, पापा जी मेरी मदर, पापा जी मेरे चिल्ड्रन, सब कुछ मेरे पापा जी हैं। अरे नबील पहले मेरी बात सुन लो, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ यार, मेरी जान बचा दो प्लीज। ओ यार पापा जी आप कब बाज आएंगे अपनी छिछोरी हरकतों से यार? कब तक मैं आपके पापों का बोझ उठाऊं यार? फिर निकाह करके आए आप। निकाह नहीं किया, कोई और बात है। अरे तो क्या बात है सिद्दीकी साहब, बता क्यों नहीं रहे भाई? इतना सस्पेंस क्रिएट कर दिया आपने। नबील मुझसे एक बंदा मर गया है। क्या? अरे चिल्ला मत यार, पहले पूरी बात तो सुन लो ना। मेरी 2 दिन के लिए गाड़ी रेंट पे ली थी, कराची में मीटिंग थी मेरी, और अचानक से बंदा मेरी गाड़ी के आगे आ गया और उसकी जान चली गई। अब तुम लोग ही मुझे बचा सकते हो प्लीज। अरे हम कैसे बचा सकते हैं आपको सिद्दीकी साहब? हाँ, अगर नबील ये इल्जाम अपने सर पे ले लेना फिर हो सकता है। महमूद साहब आप क्यों नहीं ले लेते इल्जाम? आपका मतलब है मैं जेल चला जाऊं, आप मेरे पैसे पे इजाशी करें? आप क्यों नहीं लेते ये इल्जाम? अरे मैं कैसे लूं भाई, मुझे तो गाड़ी चलानी ही नहीं आती है। अरे बाबा जो कुछ करना है जल्दी करो, वो लाश नीचे गाड़ी में पड़ी है। क्या? हाँ। अरे ये आपने क्या किया है सिद्दीकी साहब? अरे आप वो लाश लेके सीधा हमारे घर के नीचे ही आ गए हैं। अरे अब तक तो किसी ने पुलिस बुला ली होगी नबील। अरे तुम उसे अंदर ले आओ। ले आएंगे पापा जी, ले आएंगे, लेकिन पहले को अच्छी सी डील तो दे रहे यार। बताओ बताओ क्या डील चाहिए, क्या डील चाहिए? पापा जी कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, आपकी सारी जायदाद। नहीं भाई ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। और सुनो मैं वादा करता हूँ 10 लाख रुपए क्या है और एक फैक्ट्री तुम्हारे नाम है। और मैं अरे तुम दोनों के नाम मिला के कर दूंगा यार, अब प्लीज कुछ कर लो यार। पापा जी अब आपने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने दुनिया के 2 बेस्ट आदमी इस काम के लिए सिलेक्ट किए हैं। चले महमूद साहब चले। लेकिन ये तो बताओ पहले करना क्या है? वो तो मुझे भी नहीं पता। चले आप। फिक्र नहीं करे, फिक्र नहीं करे, फिक्र नहीं करे, टेंशन नहीं करे। पापा ये सब क्या हो रहा है? नबील और महमूद साहब इतनी जल्दी में निकले और कुछ बताकर भी नहीं गए। जरूर तेरे पापा जी जो है ना नई मम्मी जी लेकर आए हुए हमारे लिए। पापा अरे नहीं बेटा ये सच नहीं है। तो फिर नबील और महमूद साहब कहाँ गए हैं? वो लाश लेने। और तेरे पापा ने नकाह करके बंदी मार दी है। ओए हाय रब्बा, हमारे घर लाश ले आए तुम। अरे नहीं भाई वो किसी बंदी की लाश नहीं है, एक आदमी की लाश है। वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया था ना। पापा आपने बंधा मार दिया है? हाय, ओए पुलिस को बुलाओ, पुलिस। अरे चुप हो जाओ प्लीज, चुप हो जाओ। और मैंने चुप नहीं होना, दरिंदे कातिल खूनी। पुलिस पुलिस अरे पुलिस एक सेकंड चुप हो पुलिस जाओ। आओ, खुदा के पकड़ो। ये पकड़ो, चुप चुप। हाँ बोलो। नबील साहब, अरे महमूद साहब एक लम्हा रुकिएगा। क्या हुआ? तवक्कुफ फरमाइए, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, पहले हमारे पैसे निकालिए। पैसे लेने तो जा रहे, मैं वो सब बताइए ना। मैं बताऊंगा पापा। हाँ, वो एक आदमी ने ना हमारा उधार देना था, वो हमें उधार वापस करने के लिए आया, वही तो लेने जा रहे हैं। और ये तो बहुत मुनासिब बात हो गई, आइए फिर हम भी आपके साथ चलते हैं। भैया आखिर क्यों नहीं? अरे मुस्तकीम साहब अजीब बातें करते हैं आप भी। अरे भाई एक शरीफ आदमी हमें उधार वापस करने आया है, आपके सामने उससे पैसे लेके हम उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहते। आप एक काम करें, आप अंदर जाके आराम करें, हम पैसे लेके अभी आए आपके पास। बजाय इरशाद, बहुत सही फरमाया आपने। हम अंदर इंतजार करते हैं, आप जरा जल्दी आइएगा। आप बिल्कुल पिछले अंदर निकल जाए। आधा वक्त करते हैं। अब जाने तो दे, पहले जाने। चले चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं। तुम कौन हो? मैं क्यों बताऊं? तुम बताओ तुम कौन हो? बाहर निकलते हैं और बबल बनाए, जलता जा कोई जाए जाए जलता जा। अरे अरे ये अरे नबील ये क्या किया है तुमने? ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? आपने देखा नहीं लाश को होश आ रहा था, होश। अरे होश आ रहा था तो इसका मतलब है कि ये लाश नहीं है, तुमने बंदा ही मार दिया यार। ओ यार चुप करें यार, डील नहीं बनानी। इतनी मुश्किलों से पापा जी हाथ में आए हैं, जो चाहेंगे उनसे मनवा लेंगे इस वक्त। हाँ ये तो है, लेकिन नबील इसे अंदर कैसे लेके जाएंगे? अंदर तो वो गैंडा मुस्तकीम बैठा हुआ है, अपने पैसों के लिए कंजूस। एक काम करते हैं, मैं
यहाँ इसको संभालता हूँ, आप अंदर जाएं और मुस्तकीम साहब को हटाएं रास्ते से यार। हमने उनकी नजरों से बचाकर ये लाश अंदर लेकर जानी है। लेकिन नबील ये लाश नहीं है। चुप कर यार, ये लाश ही है। जब तक हमें पैसे नहीं मिलते ये लाश ही है, वरना मैं नहीं, ये लाश ही है, ये लाश ही है, ये लाश ही है। मैं जाके संभालता हूँ। जाएं। हाँ, मैं अरे महमूद साहब आइए, तशरीफ लाइए, लाइए, हमारा किराया दीजिए। हाँ, आपका किराया अभी देते हैं, अभी देते हैं आपका। साहब कहाँ है साहब? अरे काला सांप, ये सोफे के नीचे क्या है? अरे इतना जहरीला लग रहा था कसम से। अरे हो सकता है ये आपको डस ले। मैं ना नबील को बुला के रखता हूँ, वो सांपों से नहीं डरता, वो इसे मार देगा। है? जल्दी बुला लीजिए नबील मियाँ को, हमें सांप से बहुत डर लगता है महमूद साहब। आप एक काम करें मुस्तकीम साहब, आप डरे नहीं, आप अंदर कमरे में चले जाएं हैं, और जब तक मैं आपको आवाज ना दूं आपने कमरे का दरवाजा नहीं खोलना। अरे महमूद साहब ये तो ठीक है, लेकिन हमारे पैसे। साहब 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 भागे 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 भागे, हाँ बाहर ना निकलेगा। नबील, अरे माल ले आओ, लाइन साफ है। हाय कैसा गबरू जवान पुत्र है। ओ माँ जी, आपका गबरू जवान पुत्र ये खड़ा है यार। हाँ? तो फिर ये किसका पुत्र है? अरे ये भी डिसाइड नहीं हुआ है मोमो, ये सदीकी साहब बताएंगे। अच्छा तो लो लंदन का टिकट कटा मेरा। अरे लंदन क्यों मुमताज? क्योंकि हकीकी साहब लंदन में ही तो रहते हैं। पापा लाहौर में रहते हैं माँ जी। हाँ तो चलो लाहौर की टिकट करा दो। अरे जब मैं यहाँ खड़ा हूँ तो अब लाहौर जाके क्या करेंगी? मैं ना आपके घर से वो इकट्ठे करूंगी। वो क्या? वो जो आपने छुपा के रखे होंगे ना। रुपए पैसे जेवर? वो नहीं, जो पुलिस को देंगे तो इन्हें जेल हो जाएगी। रिश्वत? अरे ये क्या पुलिस लगा रखी है तुम लोगों ने भाई? इसका एक्सीडेंट मेरी गाड़ी से हुआ है, इसका क्या सबूत है किसी के पास? हाँ सबूत, मैंने ना आपके घर जाके सबूत इकट्ठे करने। अरे मोमो, हमें सदीकी साहब को बचाना है, इन्हें फंसाना नहीं है। अब कैसे बचाएंगे पापा, ये तो मर गया है। जब एक्सीडेंट हुआ था तब अस्पताल लेके जाते। अरे कैसी बातें कर रही हो बेटा? अगर मैं अस्पताल ले जाता तो पुलिस केस बन जाता ना मुझ पे, पकड़ लेती पुलिस मुझे, तो फिर मैं जेल चला जाता। वो सब तो ठीक है, बट इस लाश का अब क्या करेंगे? ले इसको तो मैं मिनटों में इधर लॉन में दफना देती हूँ। ओ माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं। नीचे मुस्तकीम साहब जो है वो ताक लगा के बैठे हुए हैं, हमें कुछ और सोचना होगा। वैसे सीन भी लंबा हो गया, बाहर चल के सोचते हैं। चलो 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 चलो, चलो, चलो 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 चलो। आप बचा रहे हैं यार, इसका ख्याल रखिए। जैसे इसको होश आए तो आपको पता है क्या करना है। आपने अरे मुझे क्या पता क्या करना है, बताओ ना यार, बेहोश करना है उसको यार। होश कैसे करूंगा नबील? महमूद साहब, आप अपनी ना जुराब से उठा लीजिएगा उसको। जुराबें तो पहनी हूँ, तो सर्दियों में पहनता हूँ यार। गंदा पड़ा हुआ बच्चे, जाओ 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 भाई, अब होश में नहीं, तेरी मेहरबानी। ये कुछ करो मीर, खुदा के वास्ते कुछ करो। ये क्या कर रहे हो? पापा जी खारिज कर रहा हूँ ना, आपने खुद ही तो कहा कुछ करो। अरे मेरे मसले का कुछ करो यार। हाँ वो तो करना पड़ेगा ना पापा जी, आपने इतना बड़ा वादा जो मुझसे कर लिया है। कैसा वादा? अरे भाई यही किस मुसीबत नहीं मुझे निकाले, फिर जो कहेगा मैं देने को तैयार हूँ। वो पुत्र 100 वाली कड़क गड्डी पकड़ ले। कैसी बातें कर रही है माँ जी? मैं पापा जी की मदद पैसों के लिए थोड़ा कर रहा हूँ। रियली नबील? यस जानू, 10 लाख तो पापा जी ने वैसे ही ऑफर कर दिए ना मुझे लगता है इससे कोई बड़ी चीज पापा जी मेरे लिए करेंगे। पापा क्या करूं बेटा, केस भी तो बहुत बड़ा है, बस किसी तरह इस मुसीबत से मैं निकल जाऊं ना तो बस। पापा जी निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, आप टेंशन ना लें। मैं महमूद साहब के साथ मिलके फुल प्रूफ जो है वो प्लान बनाऊं। माँ जी आप पापा जी का ख्याल रखिए। ठीक है। ये क्या हो रहा है? ख्याल रख रही हो और क्या कर रही हो? ओ भाई, तू है कौन? बता दे। बताता हूँ तुझे कि मैं कौन हूँ। सॉरी सॉरी यार, सॉरी
सब ठीक तो है ना? अरे ठीक क्या है नबील, ये बार बार होश पे आ रहा है यार, बड़ी मुश्किल से इसे बेहोश किया। अब जल्दी से सोचो कि इसका करना क्या है। क्या करें मैं साहब आप भी कुछ सोच लें यार, इतना बड़ा मुंह है लेकिन दिमाग उसमें छोटा सा है। अरे अगर मेरा दिमाग छोटा है तो तुम अपने बड़े दिमाग से सोच लो ना। मेरे हिसाब से ये इल्जाम जो है ना हमें किसी और पे डालना होगा। किस पर? किस पे डाल सकते हैं? मुस्तकीम साहब पे डाल देते हैं ये इल्जाम। यार ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो नबील? अरे लाश यहाँ पड़ी हुई है, अरे मुस्तकीम साहब कैसे मानेंगे कि उन्होंने इसको मारा है? और यही तो सोचना है महमूद साहब, कोई ऐसा प्लान बनाना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, और पापा जी की फैक्ट्री से हम लाखों करोड़ों रुपया कमाएं, करोड़ों रुपया। वो जो हम पापा जी की फैक्ट्री चला के कमाएंगे वो करोड़ों होंगे। ओ भाई करोड़ों होंगे। अच्छा चलो ना, लाइन चलो। मुस्तकीम साहब अरे बाहर आ जाइए, वो सांप चला गया। सांप? अरे हाँ ना, वो सांप जो लाउंज में था। हाँ, मुस्तकीम साहब बाहर आइए, वो सिर्फ उड़ने वाला सांप था, वो कुछ काटता बाटता नहीं है। आलाबर्स करते हैं। भाई आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। अब सीधे हाथ से बराए मेहरबानी हमें वो किराया दे दीजिए जो आप हमें देने वाले थे। वही तो बता रहे हैं कि हम किराया लेकर आपके पास ही आ रहे थे कि एक बंदे ने किराए के पैसे छीन लिए। अरे भाई ऐसे कैसे पैसे छीन लिए? वो हमने ना उससे बहुत पुराना उधार लिया हुआ था, वो जो किराए के पैसे थे ना वो उसने ले लिए, लेकिन अभी भी बाकी पैसे लेने के लिए ना बाहर बैठा हुआ है। भाई हद हो गई, कोई उधार लेने आ रहा है, कोई उधार वापस करने आ रहा है, ये क्या माजरा है? हमारी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा, जरा तफसील से समझाइए। मेरी तो खुद को समझ में नहीं आ रहा, आप ही समझाइए। मैं समझा देता हूँ। देखिए मुस्तकीम साहब, वो जो पहले बंदा आया था ना उसने मुझसे उधार लिया हुआ था, और अब जो बंदा आया है ना इससे हमने उधार लिया हुआ था 2 लाख। आपके किराए के पैसे उसने ले लिए, लेकिन बाकी के जो पैसे हैं ना वो लेने के लिए अभी भी बाहर बैठा हुआ है और कह रहा है कि मैं पैसे लिए बगैर यहाँ से जाऊंगा नहीं। अच्छा ये बदमाशी। हमने समझाया भी कि भाई ये शरीफ आदमी का घर है, उसने हमसे किराए के पैसे ले लिए और कह रहा है कि वो आपको जानता है कि आप कितने मकार और मीसने हैं। और क्या कहा था मैं मुसाब, आप ही बता देना। और उसने कहा था कि आप ना बहुत ही घटिया किस्म के शायर हैं। भाई ये मीसने और घटिया तक तो बात बड़ी मुनासिब है, लेकिन क्या हमारी शायरी पर बात आ गई? अरे वो तो और भी बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वो सब कुछ ना मैं ऑन एयर बता नहीं सकता। बड़ी गालियां दी है उसने आपको। हाँ, सेंसर की पॉलिसी भी तो है ना। क्या गालियां? हम अभी इसकी मरम्मत करते हैं। अरे खाली हाथ क्या खाक मरम्मत करेंगे यार? अगर उसने आप पर हमला कर दिया, ये पकड़े डंडा नोश फरमाए, इस डंडे से आपने मरम्मत करनी है उसकी। जो हुक्म आपका। आइए आइए प्लीज आइए आइए। क्या बात है? बात हो गई? ये है वो। अच्छा तो ये है वो शख्स बदबख्त जो हमारे पैसे खाए बैठा है। भाई हम मुस्तकीम हैं, मुस्तकीम। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी न समझा जाए। और यार तकरीरें ना करें, डंडा मारे, डंडा मारे ना, और डंडा मारे यार, मारे डंडा, और डंडा मारे यार, मारे डंडा मारे। जो अरे ये क्या कर दिया मुस्तकीम साहब, आपने ये क्या किया है? हमने क्या किया? आप दोनों हजरात ने ये फरमाया कि मार दो और हमने मार दिया। अरे यार आपको जान से मारने को थोड़ा कहा था, आपने इतनी जोर से डंडा मारा कि बंदा ही मर गया। अब तो ये पुलिस केस बनेगा। अर्ज कर रहे हैं हमने कुछ नहीं किया, हम तो इसे जानते तक भी नहीं। अरे कैसे नहीं किया, क्या बात कर रहे हैं आप मुस्तकीम साहब? ये रही लाश, ये रहे 2 बालिग गवाह और ये रहा आलाए कत्ल। आप लोग हमारे खिलाफ गवाही देंगे? हाँ हाँ मुस्तकीम साहब, हम बड़े जिम्मेदार शहरी हैं, गवाही तो देनी पड़ेगी ना भाई। देखिए हम बहुत बेजरत से इंसान हैं, हमने आज तक आपको कभी तंग नहीं किया। आज पहली बार किराया मांग दिया, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अरे खुदा के लिए रोए ना मुस्तकीम साहब, आप तो हमसे हंसते हुए बर्दाश्त नहीं होते। रो क्यों रहे हैं? इतने बुरे लग रहे हैं आप यार। अच्छा हम कुछ करते हैं, आप एक काम करें, आप इस लाश का ना ध्यान रखें यहाँ पे, हम अभी हाँ चलो चलो, आप ख्याल रखिए इस लाश का। अरे भाई कोई मतलब बिल्ली को ताना आ जाए यार। हम ख्याल रखेंगे, हम ख्याल रखेंगे। अरे लाश भाई, एक ताजा शेर अर्ज किया है, जिंदगी सोज बने
सांस ना बनने पाए, आधा बस करते हैं। अर्ज किया है पापा जी, साविच आया है तूफान। पापा जी, हमने आपका बर्डन किसी और पे डाल दिया है। किसमें? भाई मुस्तकीम साहब पे। क्या मर जाने, तूने मेरे मियां मुस्तकीम पे कत्ल का केस डाल दिया, शर्म नहीं आई तुझे? अरे तुम्हारा शौहर मैं हूँ भाई मोमो। अरे इल्जाम हमने मुस्तकीम साहब पे डाला है। अच्छा फिर ठीक है। नबील, ये बहुत ज्यादती है। बेचारे मुस्तकीम साहब मासूम है यार। हाँ तो तेरा प्यो बदमाश है क्या? नहीं, जानू, अगर तुम्हें मुस्तकीम साहब पर इतना ही रहम आ रहा है तो ये इल्जाम तुम अपने सर ले लो। नहीं नहीं, मैं कैसे ले लूं ये इल्जाम? चलो फिर मुस्तकीम साहब पे ही रहने दो। हाँ हाँ बस यही ठीक है, डन हो गया। थैंक यू नबील, थैंक यू मेमू साहब। चले ना, चल के जरा मुस्तकीम साहब की खबर लेते हैं, उन्हें थोड़ा हौसला ही दे देते हैं। हाँ हाँ चले जी, मैं उन्हें प्यार भरी जप्पी दे आऊं। कितना घबरा रहे होंगे बेचारे। अरे जफ्फिया जुफ्फिया हम दोनों खुद ही दे लेंगे, तुमने सिर्फ उन्हें हौसला देना है। चलो 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 शाबाश, चलो चलो। आइए अरे भाई मुस्तकीम साहब, खैरियत तो है? आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। जी जी, नहीं तो। बिल्कुल फिक्र ना करें आप। हमने पापा जी को बता दिया मुस्तकीम साहब कि आपके हाथ से ना मर्डर हो गया। क्या आपने सबको बता दिया? अरे पापा जी अपने घर के आदमी है मुस्तकीम साहब, और हो सकता है कि पापा जी आपको ना कोई अच्छा लॉयर करके फांसी लगने से बचा ले, सिर्फ उम्र कैद हो जाए आपको। हाँ, उम्र कैद? हम सारी जिंदगी जेल में करेंगे क्या? आप ना मुझे जेल से खत लिखिएगा। मुझे ना बड़ा शौक था कि जेल से मुझे कोई प्यारे भरे खत लिखे। मुमताज, ना मुमताज ने मुझे कभी खत नहीं लिखा। हाँ एक बार अपने हाथ की बनाई हुई टोकरी भेजी थी। अरे मुमताज तुम हो भाई? हाय तो वो जेल से तोहफे कौन भेजता था मुझे फिर? अरे मुझे क्या पता कौन भेजता था। अरे भाई अपनी छोड़े, आप किसी तरह हमें बचा लीजिए। एक शर्त पर। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है। अरे पहले सुन तो ले, आप हमारा किराया माफ करेंगे, और जब तक जोजी बेगम वापस नहीं आ जाती आप हमसे किराया डिमांड नहीं करेंगे। जी किराया नहीं लेंगे तो हम खाएंगे क्या? जेल की हवा, जेल की हवा खाएंगे आप, अगर आपने ये डील ना मानी। हमें मंजूर है, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे हम मानेंगे। आप तुम लोग लाश का करोगे क्या? पापा जी क्या मतलब? हम लोग तलना थोड़ा है यार, हम उसको टिकाने लगाएंगे। जानू तुम एक काम करो, नहीं मेरा ख्याल तुम लोग इधर ही रुको, हम अगले सीन में वापस आते हैं। यार मेमू साहब, लाश कहाँ गई मेमू साहब? अरे नबील वो लाश नहीं थी यार, वो एक जिंदा इंसान था यार। हो सकता है उसे होश आ गया हो और वो चला गया हो। हाँ ये भी हो सकता है, लेकिन मेमू साहब अंदर जाके क्या कहेंगे? अरे नबील हम कौन सा उसे यहाँ लॉन में दफनाने वाले थे, उसे होश में लाके भगाना ही तो था। अच्छा है ना खुद ही भाग गया। अब हम अंदर जाकर कह देंगे कि हमने लाश ठिकाने लगा दिए। अरे वाह वाह मेमू साहब, वाह वाह, आपके मुंह की तारीफ नहीं है। एक काम करते हैं, आए थोड़ी देर बैठते हैं, किसी को शक ना हो। आओ आजे फ्रेम में है, फ्रेम में है, मुझे भी आने दे। चलो ताश निकालो, एक गेम लगाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ यस्सु पंजू खेल लेते हैं। ताश कहाँ से निकालूं इसको? चलाओ यस्सु पंजू का। कैसे करके? आइए। अल्लाह रहम करे। आइए ले बाबा जी, काम हो गया। अब आप बताएं कि कौन सी फैक्ट्री मेरे नाम लगा रहे हैं? फैक्ट्री? हाँ बेटा, खूबसूरत नबील ने मेरा बहुत साथ दिया है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने तौलिए की छोटी वाली फैक्ट्री नबील के नाम कर दूं। हाँ? नबील मियां ने आपका किस सिलसिले में साथ दिया? ये जमील ने ठिकाने लगाया है ना। क्या ठिकाने लगाने को? हाँ वो पापा जी की फैक्ट्री के गोदाम में ना कुछ माल पड़ा हुआ था, नबील ने वो ठिकाने लगाया। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो पुलिस ने तुमको पांचों तरफ से घेर लिया। आजा भाई। लाश! मोइजा हुआ है। अबे चुप! जिंदा हूं मैं। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मुझे अगवा किया और मेरी जान भी लेने की कोशिश की है। इंस्पेक्टर साहब, हमें तो मालूम ही नहीं हमसे क्या खता हो गई। चुप कर रे, कुछ पता नहीं है। चले ना मेरे साथ थाने, चलो थाने। चल यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।
ओ चल यार चल उस बार चल दुनिया नहीं ये है बबल चल बबल बनाते चलते हैं दरिया के पार निकलते हैं इस बार की देखी जाएगी पहले उस बार निकलते हैं अरे बबल बनाए जलता जा कोई जाए जाए जलता जा अरे बबल बुलाए जलता जा कोई